हेलो तो वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे हाउस ऑफ ड्रैगन के एपिसोड नंबर 3, जिसके अंदर स्टेप स्टोन्स की जो फाइट बता रखी है उसको मैं बिल्कुल डेप्थ में ले जाकर बुक्स की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि आखिर क्यों नहीं जीत पा रहा था डेमन अपने ड्रैगन के होते हुए भी स्टेप स्टोन्स को। तो बस इसी चीज़ को अपन फुल डेप्थ में एनालिसिस करेंगे। वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। देखो 101 एसी के अंदर होती है द ग्रेट काउंसिल ऑफ हेरन हॉल, जिसके अंदर विसरेस को राजा बनाने की बात होती है। और 106 के अंदर स्टार्ट हो जाती है स्टेप स्टोन्स की फाइट्स, जब विसरेस डेमन को किंग्स लैंडिंग से बाहर निकाल देता है। अब डेमन की आर्मी में सबसे फर्स्ट होता है डेमन खुद, उसका कैरेक्सिस जो कि ड्रैगन है, और कोलोस वोलोरन के सारे सिपाही। अब ये सब तो तुमने शो के अंदर भी देखा होगा, लेकिन बुक्स के अंदर कुछ सेल स्वॉर्ड्स, मर्सिनरी और कुछ एक गोल्ड क्लॉक के लोग जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, वो यहाँ पर भी डेमन को सपोर्ट करने पहुँच जाते हैं। अब ये स्वेल स्वॉर्ड्स और मर्सिनरी, वैसे मर्सिनरी एक डायलॉग के अंदर भी बोला जाता है इस एपिसोड के अंदर। ये लोग वो लोग होते हैं जो पैसे लेके किसी के भी लिए फ़ाइट लड़ते हैं। वैसे इस टाइप के लोग वेस्टरोस के अंदर नहीं पाए जाते, ज़्यादातर एसोस के अंदर होते हैं, लेकिन ये लोग भी डेमन के आर्मी के अंदर होते हैं, क्योंकि कोलोस वोलोरन के पास में तुम जानते हो बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वो कुछ पैसा दे के एसोस से लड़ने के लिए इनको ख़रीद लेता है। अब ये तो हो गई डेमन की आर्मी की बात। अब अपन अगर इसके ओपोनेंट की आर्मी की बात करें तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट आते हैं ट्रायर्की के शिप्स और वहाँ के लोग। इसके अलावा जो डॉन के प्रिंस है वो भी क्रेप फीडर की साइड में होते हैं, मतलब कि उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब एक मिनट, तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा कि डॉन तो सातों राज्यों का एक पार्ट है, उसके ऊपर तो विसरेस का राज होगा, फिर वो क्रेप फीडर की साइड में कैसे है? तो इसका रीज़न है कि अभी भी टारगेरियंस द्वारा डॉन को ऑफिशियली नहीं कॉन्कर किया गया है। वो तो विसरेस अपनी चोट दिखाने के लिए किंग ऑफ 7 किंगडम्स, रोएनोस, एंडल्स वगैरह ऐसा खुद को कहलाता है, प्रोटेक्टर ऑफ रिल्म वगैरह वगैरह, पर असल में डॉन उनका नहीं है अभी भी। अब यहीं पे मैं तुम्हें एक और ईस्टर एग दूँ तो जब रेनिरा और क्रिस्टन कोल के फर्स्ट टाइम पर बात होती है, तब रेनिरा उससे पूछती है कि तुम क्या करते थे, तो वो बताता है मैं फुट सोल्जर था डॉर्निश मार्चेस के अगेंस्ट। तो इसका मतलब साफ यही है कि टारगेरियंस को अभी भी डॉन वाले अपना राजा नहीं मानते, और ना ही वो ऑफिशियली इनके 7 किंगडम्स के अंदर में आते हैं। अब ये तो हो गई डेमन और उसके ओपोनेंट की आर्मी की बात। देखो डेमन की असली इच्छा थी कि इस स्टेप स्टोन्स की फाइट से खुद को वेस्टरोस की नज़रों में प्रूव कर सके कि वो अच्छा एक राइटफुल हेयर है आयरन थ्रोन के लिए। इसके अलावा वो कहीं का राजा बनना चाहता होता है, तो स्टेप स्टोन्स एक अच्छी चॉइस होती है। कोलोस वोलोरन के लड़ने की वजह होती है कि उसका सारा व्यापार जो एसोस के अंदर होता है वो इस क्रेप फीडर की वजह से मुश्किल में पड़ जाता है, इसलिए वो इसको हटाना चाहता होता है। अब ये तो हो गई इन दोनों की आर्मीज़ की बात। अब मैं बताता हूँ 106 के अंदर जब ये स्टेप स्टोन्स में आते हैं तब ये कैसे लड़ रहे होते हैं। तो जो कोलोस वोलोरन होता है और उसके जो स्पेसिफिक नाइट होते हैं उन सबको बोला जाता है कि तुम सब फ्लीट से उनकी फ्लीट के ऊपर अटैक करोगे, मतलब कि ओपोनेंट की फ्लीट के ऊपर। और जो डेमन होता है इसको बोला जाता है कि तुम आसमान से जो भी सामने वालों के शिप्स दिखेंगे उनको जला दोगे। स्टार्टिंग में इनका प्लान बहुत तगड़ा फाड़ू काम करता है, और जो शिप्स होती है ट्रायर्की की वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जाती है। हर कोई डेमन की तारीफ़ कर रहा होता है क्योंकि इसका ड्रैगन बहुत काम आ रहा होता है, शिप्स को आराम से जला रहा होता है। वैसे इस शिप्स को जलाने वाले काम में कुछ एक कोलोस वोलोरन की फ्लीट्स भी जल जाती है, लेकिन इतने बड़े वॉर के अंदर छोटी मोटी गलतियों को माफ़ किया जा सकता है। अब ये तो हो जाता है ट्रायर्की के शिप्स का इंतज़ाम। अब बात आती है ट्रायर्की को पता चल जाता है कि ऐसे हम शिप्स की हेल्प से तो इनको नहीं हरा सकते, तो ट्रायर्की के जितने भी लोग होते वो सारे केव्स के अंदर भाग जाते। वहाँ पे स्टेप स्टोन्स के अंदर बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते, जैसे कि तुमने अभी भी इस एपिसोड के अंदर देखा होगा, वो वहाँ के उसके अंदर भाग जाते और जो ऊपर पहाड़ होते हैं उनके ऊपर चढ़ जाते। अब जब ये ट्रायर्की वाले लोग केव्स के अंदर भाग जाते तो फिर कोलोस वोलोरन और इनकी शिप्स का अब ज़्यादा काम नहीं रहता है, क्योंकि अब इनके फुट सोल्जर्स का काम में आता है। और जो फुट सोल्जर और जो ज़मीन पे रहने की फ़ाइट है उसके अंदर इस पूरी आर्मी के अंदर डेमन से अच्छा कोई फाइटर नहीं होता है। तो कोलोस वोलोरन डेमन को बोलता है कि भाई तू हमारा कमांडर बन जा और हमको बता कि ज़मीन पे कैसे लड़ाया जाता है, क्योंकि शिप्स के अंदर तो हमें लड़ना आता है, ज़मीन पे नहीं लड़ना आता है। तो इस तरह फ़ाइट की पूरी जिम्मेदारी डेमन के भारी कंधों के ऊपर आ जाती है। डेमन का प्लान सिंपल होता है कि सिंपल ये जाएंगे और उनसे वॉर करेंगे, वो मैदान के अंदर आएंगे, उनको ये ड्रैगन से जला देगा। लेकिन ट्रायर्की वाले लोग इतने भी पागल नहीं होते, वो केव से ऊपर की साइड में, पहाड़ के ऊपर की साइड से अटैक करना जारी रखते हैं, और जो डेमन और इसकी आर्मी होती है वो नीचे की साइड में होती है। तो ये डेमन की आर्मी का माइनस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की साइड में होते हैं और वो पहाड़ के ऊपर। तो ये जैसे ऊपर जाते हैं, पहली बात तो वो जो उनके आर्चर होते हैं, तीर चलाने वाले लोग, वो उनको ऊपर नहीं पहुँचने देते, डेमन वाली आर्मी को ऊपर नहीं पहुँचने देते। और जो कोई भी ऊपर पहुँच जाता है उसको वहाँ पर बहुत सारे वो जो ट्रायर्की के लोग होते हैं वो सब मिलके मार देते। तो डेमन की आर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही होती है, क्योंकि डेमन का जो ड्रैगन होता है वो भी यहाँ पे यूज़लेस हो जाता है। जब भी डेमन अपना ड्रैगन लेके आता है वो केव्स के अंदर छुप जाते हैं। अब वैसे तुम्हें ये माउंटेन वाली चीज़ थोड़ी फेक लग रही होगी, लेकिन रियल में भी ऐसा ही होता है। जो माउंटेन्स के ऊपर रहता है उसको फ़ायदा होता है। अगर तुमने आज़ाद हिंद फ़ौज के बारे में सुना हो
तो वहाँ पर भी जो पार्टी पहाड़ के ऊपर होती है उसको प्रॉफिट होता है। इसके अलावा अगर तुम्हें एगोन कॉन्क्वेस्ट वाली फाइट याद हो तो उसके अंदर ओरेस बराथन की जो सेना होती है वो ऊपर की साइड में होती है, आर्गेलिक द एरोगेंट की सेना नीचे की साइड में होती है। तो नीचे वाली सेना उस टाइम पर भी लॉस में जाती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही होती है। तो इस तरह डेमन की आर्मी धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही होती है। और इसलिए तुमने एपिसोड के अंदर देखा हो तो कुछ लोग डेमन के ऊपर गुस्सा भी कर रहे होते हैं कि उनकी हारने की वजह डेमन ही है, क्योंकि डेमन उनको कमांड कर रहा है इसलिए। लेकिन असल में ये रीज़न नहीं है। डेमन कमज़ोर नहीं है, वो तो ट्रायकी वाले लोग ज़्यादा माइंडफुल है। उनको पता है कि ड्रैगन से कैसे लड़ना है और इन लोगों से कैसे लड़ा जाएगा। अब ये तो हो गई डेमन की आर्मी की बात। कोलोस वुल्वन के जो सारे शिप्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए भी ट्रायकी ने अपना आइडिया निकाल लिया होता है। और वो ये आइडिया होता है कि वो डायरेक्ट तोपों का यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ट्रायकी वाले भी अपनी शिप्स लेके गए तो डेमन उनको आग से जला देगा। इसलिए वो तोपों का यूज़ करते और डायरेक्ट उनके जो सामने वाले इन कोलोस वुल्वन के होते हैं ना शिप्स, उनके ऊपर गोले फेंकना शुरू कर देते। वैसे इसका पूरा एक डिटेल सीन है एपिसोड 3 के अंदर। देखो इस टाइम पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है कि डेमन ऐसा क्यों नहीं करता है, अपने जो भी सारे सैनिक हैं उनके हाथ में एक शील्ड दे देवे और जैसे जैसे शील्ड की मदद से वो ऊपर की साइड में जाए केव्स की तरफ और वहाँ पर उन लोगों को मार दे, क्योंकि शील्ड के ऊपर तो जो आर्चर है उनके तीर भी नहीं लगेंगे और इस तरह वो जिंदा ऊपर जा सकते हैं। लेकिन डेमन ऐसा इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसका कारण है डेमन के पास में जो भी आर्मी होती है ना वो बहुत कम नंबर में होती है, और जो ट्रायर्की के पास में आर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जैसे तैसे करके भी ऊपर पहुंच जाए केव्स के वहाँ पर तो उनको फिर भी नहीं हरा सकते, क्योंकि नंबर में कम है। अब इसलिए डेमन की आर्मी का प्लान ए प्लान बी सब कुछ यही होता है कि जैसे तैसे करके ट्रायर्की के जो सैनिक है उनको इस मैदान के अंदर लेके आए और वहाँ पर डेमन उनको आग से जला देगा अपने ड्रैगन की हेल्प से। पर ट्रायर्की वाले भी बहुत दिमागदार होते, वो भी इसके चाल में फंसते नहीं हैं। देखो बुक में ऐसा लिख रखा है कि एक टाइम ऐसा आया था जब डेमन और इसका ड्रैगन कैरेक्सेस बिल्कुल यूजलेस हो गए थे स्टेपस्टोन्स की फाइट के अंदर। जब विसरस को इसके काउंसिल मेंबर्स बोलते हैं कि हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए और डेमन की हेल्प करनी चाहिए जिससे कि फ़ाइट जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर विसरस क्या बोलता है बुक में वो देखो। विसरस कहता है कि जितने दिन तक डेमन वहाँ पर स्टेपस्टोन्स में फ़ाइट में फंसा हुआ रहेगा उतने दिन तक स्मॉल काउंसिल प्रॉफिट में रहेगी, कम से कम अपना काम अच्छे से कर पाएगी। बंदे को देख रहे हो किस टाइप का है बुक के अंदर, बहुत डबल स्टैंडर्ड खेलता है ये बंदा। लिटिल फिंगर का छोटा भाई ही है ये भी। देखो इस बारे में डेमन टारगेरियन खुद भी कहता है कि मेरे एनिमीज से मुझसे लड़ना तो नहीं सीखा है, लेकिन डरना, छिपना और इधर उधर भाग जाना ज़रूर सीख लिया है। वो मेरे ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज़ और जो ड्रैगन के विंग्स की आवाज़ होती है उसको ही बड़े दूर से पहचान लेते हैं और इस तरह वो छिप जाते हैं। लेकिन आखिर कितने दिन तक छिपेंगे, उनके पास में ड्रैगन नहीं है और वो मेरा कभी मुकाबला नहीं कर सकते। देखो डेमन के एनिमी इससे लड़ना सीख पाए या फिर नहीं, लेकिन जो भी वो क्रैब फीडर है उसने एक स्पेशल रिक्रूटमेंट निकाल रखा है इसके लिए, और वो ये है कि उसने कुछ स्पेशल लोगों को इसलिए लगा रखा है जो पहाड़ के ऊपर खड़े रहे और डेमन का ड्रैगन आने वाला है कि नहीं इस बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देते रहे। इसलिए तुमने एपिसोड 3 के अंदर देखा हो तो जो क्रैब फीडर था वो खुद भी डर रहा था। डेमन जब अकेला बाहर घूम रहा था, मतलब कि वो पीस का झंडा लेके आया, उस टाइम भी वो बार बार आसमान के ऊपर देख रहा था क्योंकि उसको पता था कहीं ड्रैगन तो नहीं आ रहा है। देखो इसीलिए लास्ट में डेमन को धोखेबाजी करनी पड़ती है और जो क्रैब फीडर और उसके लोग होते हैं उनको अपनी चाल के अंदर फंसा देता है। बुक में जो क्रैब फीडर है उसकी मौत को लेकर सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि डेमन और उसकी फ़ाइट होती है जिसके अंदर केवल एक झटके के अंदर डेमन उसको आधा काट डालता है। पर मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम उसको थोड़ी अच्छी मौत देनी चाहिए थी। कम से कम उसके ऊपर भी वैसे ही जैसे वो दूसरे लोगों को बांधता है उसी तरह से उसके हाथ में भी खिल्लिया विल्लिया ठोक के और बिल्कुल क्रैब्स के हवाले करना चाहिए था उसको। फिर एक सेटिस्फाइंग मौत होती उसकी। नहीं तो ये फिर बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा जेमी और सर्सी लेनिस्टर को शो के अंदर मार दिया था बिल्कुल आसानी से थे। उनको भी थोड़ी हार्ड पनिशमेंट वाली मौत डिज़र्व करते थे वो। एटलीस्ट इसको भी थोड़ी क्रैब्स वाली मौत तो ये डिज़र्व करता ही था। देखो ये सब तो शो के अंदर था। मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि डेमन और इसकी आर्मी को ऐसा करना चाहिए था कि जो क्रैब फीडर है और उसकी आर्मी को जहाँ से भी खाना पानी पहुँच रहा है, जैसे कि शिप्स के थ्रू या फिर लोगों के थ्रू, उनको रोक दिया जाए। जिससे कि खाना नहीं होगा तो वैसे उनको केव्स के बाहर आना पड़ेगा और केव्स के अंदर तो वो लोग भी खेती नहीं कर सकते। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता था क्रैब फीडर का। लेकिन इन लोगों में अपने जितना कहाँ दिमाग है, इनको तो बस डेमन को हीरो जैसे दिखाना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। देखो इसके अलावा मेरे को एक चीज़ से शिकायत थी, वो ये थी कि जो डेमन बीच में फंसा हुआ होता है और उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं उनके ऊपर एक ड्रैगन आता है और आग बरसाता है। ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ होता है लेनोर वॉल्यून, लेकिन तुमने अगर उस ड्रैगन को ध्यान से देखा हो तो वो कैरेक्सेस नहीं है, वो कोई और ड्रैगन है। तो लेनोर वॉल्यून के पास में ड्रैगन कहाँ से आया? हाउस वॉल्यून ड्रैगन राइडर थोड़ा ना होते। बस यही चीज़ मैं सोच रहा था।
तो ये सब था जो मुझे तुम्हें बताना था। इसके अलावा जो एगोन कॉन्क्वेस्ट है, मतलब कि जो एगोन टारगेरियन है, उसकी जो थ्योरी थी, सीक्रेट था, एपिसोड 1 के अंदर बता रखा है। उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो आएगी, बस थोड़ा सा और वेट करो। वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।